Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Ajmal Jat and welcome to my class. In this video, we are going to discuss very interesting topic, law of conservation, angular momentum. स्टूडेंट आपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था जिस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में देखा था कि बिफोर एंड आफ्टर कुलियन टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता था, वो कांस्टेंट रहता था। इसी तरह आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम है और सिस्टम वो कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो उसके लिए स्टूडेंट आप देखें कि पहले लॉ एंगुलर मोमेंटम आपने डिस्कस किया, वो क्या होता था कि अगर कोई भी बॉडी एक रेफरेंस लाइन जो है रेफरेंस एक्सिस से अपनी एंगुलर पोजीशन को चेंज कर रही है तो उसको हम कहते थे एंगुलर मोमेंटम, जिसको आपने पढ़ा था कि आपके पास एल से डिनोट करते थे आर क्रॉस पी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये टू बॉल्स हैं जो कि एक डिस्टेंस पे हैं और एक कांस्टेंट सर्कल बना रही हैं। देखें ज़रा, दोनों बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही हैं। ये इनका एक एक्सिस पॉइंट है, ठीक है। एक्सिस पॉइंट से आप स्टूडेंट देखें कि जब ये इनका डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो ये स्लो मूव कर रही हैं और जैसे ये करीब आती हैं तो बड़ी स्पीड से मूव करती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इनका टोटल मोमेंटम चेक करेंगे इन बॉडी का जो सर्कल में मूव कर रही हैं, तो बिफोर अगर ये रेडियस इनका इंक्रीज हुआ है या इनका डिक्रीज हुआ है तो टोटल मोमेंटम इनका चेक करेंगे तो वो सेम रहेगा, एंगुलर मोमेंटम इनका कंजर्व रहेगा। ऐसा क्यों होता है इसको हम डिस्कस करेंगे भी। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आपके पास एक औरत है जो कि स्पिन कर रही है और जैसे ये एक एक्सिस के अलॉन्ग अगर स्पिन करती है तो जब ये अपने बाजू स्ट्रेच करती है तो ये इसकी स्पीड कम होती है, अगर बाजू क्लोज करती है तो स्पीड ज़्यादा होती है। इसकी रीज़न क्या है? ऐसा क्यों होता है कि अगर इसके बाजू अगर ये अपने बाजू क्रीप करती हैं तो ये इसके जो एंगुलर मोमेंटम जो है वो एंगुलर मोमेंटम वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और ये इंक्रीज़ करती हैं तो अपने बाजू ओपन करती हैं तो ये इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो इसको स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है। इफ़ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन अ सिस्टम द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। स्टूडेंट अगर हमारे पास एक लीनियर मोमेंटम में जिस तरह आपने देखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को आप डेल्टा पी से डिनोट करते थे। इसके ऊपर हमने देखा था कि अगर आप नेट फोर्स को ज़ीरो करते हो तो हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है वो भी कंजर्व रहता था, वो भी चेंज नहीं होता था। ये एफ हमारे पास नेट फोर्स ज़ीरो करो तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी ज़ीरो आ जाएगा। ये मैथमेटिकल प्रूव है। इसका अगर आप इंटीग्रेशन लेते हो डेल्टा पी, ये इंटीग्रेशन का साइन है जी, ये रेड कलर में जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये इंटीग्रेशन लेते हैं तो हम यहाँ से दिखेंगे तो हमारे पास जो पी है वो कांस्टेंट रहेगा। इंटीग्रेशन को स्टूडेंट ये मेडिकल वाले तो नहीं जानते होंगे लेकिन ये इंजीनियरिंग वाले जानते होंगे कि अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट कैसे होती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, ये स्टूडेंट हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन था डेल्टा एल। अगर हम इसको चेंज करते हैं डेल्टा टी में, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। अगर स्टूडेंट हम टोटल टॉर्क, नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट का मतलब है कि अगर आप इसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क या नेट टॉर्क वो आपने ज़ीरो किया हुआ है तो आपके पास जो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी क्योंकि टॉर्क ज़ीरो हो गया। तो अब इसका अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास ये भी एंगुलर मोमेंटम जो है ये भी कांस्टेंट आएगा, ठीक है। ये था स्टूडेंट एक बॉडी के लिए, सिंगल बॉडी के लिए अगर उसका एक एक्सिस है उसके लिए आपने ये रिजल्ट निकाल लिया कि उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है बिफोर एंड आफ्टर वो कांस्टेंट रहेगा। जिस तरह आप एक आदमी यहाँ पे देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये अगर अपने बाजू ओपन करता है, वो खोलता है, ठीक है, तो इसका जो एंगुलर स्पीड जो है वो कम हो जाती है और जैसे ही अपने को क्लोज करता है तो एंगुलर स्पीड इंक्रीज हो जाती है। शुरू में स्टूडेंट देखें कि इसका रेडियस ज़्यादा था, एंगुलर स्पीड कम थी। इसमें देखें इसका रेडियस कम हो गया, एंगुलर स्पीड ज़्यादा हो गई। तो ये तो फिर जब टोटल लेंगे तो कंजर्व रहेगा, ठीक है। जिस तरह आप एक पानी का पाइप लेते हो तो आप पानी के पीछे मोटर ऑन कर देते हो, पाइप को आगे से आप अगर खींचते हो, क्या कहते हैं, छोटा कर देते हो उसके एरिया, तो पानी बड़ी स्पीड से निकलता है, ठीक है। तो अगर आप उसका एरिया ओपन कर देते हो तो पानी स्लो मूव करता है, लेकिन टोटल पानी तो पास हो रहा है ना बिफोर और आफ्टर कंप्रेस द एरिया। तो हम देखते हैं कि वाटर जो है वो उतना ही पास हो रहा होता है लेकिन वहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो जाती है, अगर हम एरिया स्लो करते हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है।
अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, उसके लिए हम चेक करना चाहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन अ सिस्टम द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल इफ अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन पार्टिकल, एन पार्टिकल आपको पता है कोई रिजिड पार्टिकल के लिए लेते हैं, ठीक है। तो रिजिड बॉडी है, उसके पास आपके पास देखते हैं कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम वो क्या होता है, उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो उसका हम एंगुलर मोमेंटम देखते हैं पहले पार्टिकल का जो सर्कल में मूव कर रहा है L1 होता है, दूसरे का L3 इसी तरह L3 और अप टू सो ऑन Ln होता है। तो देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम ये L टोटल इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस अप टू सो ऑन Ln इज इक्वल टू कांस्टेंट। टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहे। जी स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और आपका जो टॉपिक है वो कंटिन्यू चल रहा है। क्वेश्चन क्या है, व्हाई अ डाइवर डज चेंज इट बॉडी पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग इन द पूल। कि अगर जो है आपके पास ये एक डाइवर है, ये डाइवर हजरात क्या करते हैं कि अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेच कर रहे हैं, इसी तरह ये क्लोज कर रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो भी हम देखेंगे। और यहाँ हम इसके अंदर जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या एंगुलर मोमेंटम वो कैसे कंजर्व रहता है उसको भी हम देखेंगे। व्हेन द डाइवर जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड, ये एक डाइविंग बोर्ड है, यहाँ से ये जब जंप करते हैं, हिज लेग एंड आर्म आर फुली एक्सटेंडेड। तो ये अपने आर्म को और लेग्स को फुली एक्सटेंड रखते हैं, ठीक है। क्योंकि शुरू क्यों एक्सटेंड रखते हैं, द डाइवर हैज़ अ लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया बट द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 इज स्मॉल। स्टूडेंट आपके पास जब ये एक्सटेंड करते हैं तो उस वक्त ये देखेंगे कि एक्सिस सेंटर से इनका जो रेडियस है वो लार्ज हो जाता है, ठीक है। सेंटर से इनका रेडियस लार्ज हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये सेंटर है इसका, ये इसका सेंटर है, तो ये इसका सेंटर है। सेंटर से जब एरिया इनका लार्ज होगा तो उस वक्त क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे। तो आप देखें ज़रा, इसका रेडियस इंक्रीज हो गया है, ठीक है। रेडियस इंक्रीज हुआ है तो इसका आपने देखा था, अगर रेडियस इंक्रीज होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज हो जाता है और एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है। यहाँ पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। अब इस बॉडी को देखें, ये नेक्स्ट आदमी जो है ये बिल्कुल क्लोज हो गया है, क्लोज हुआ है तो आप ज़रा देखें इसका रेडियस डिक्रीज हो गया ना सेंटर से। अगर ये इसका सेंटर लिया था आपने, ये सेंटर फिक्स करना आपने, तो इसका क्या हुआ जी, इसका रेडियस डिक्रीज हो गया। When the diver curls his body, जब अपनी बॉडी को ये कर्ल्स करता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया reduced to I2 in order to conserve the angular momentum। तो ये अपनी बॉडी को कंजर्व मोमेंट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए क्या करता है, अपनी बॉडी को कर्ल कर लेता है। तो जिसमें हम देखते हैं कि इसका एंगुलर मोमेंटम डिक्रीज हो जाता है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाता है और एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो अगर हम टोटल एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना चाहें, फॉर एग्जांपल ये एल है, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम एल है जो आपने पीछे देखा था। ये L1 के लिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, I1 ओमेगा 1। इसी तरह L2 के लिए क्या आएगा, I2 ओमेगा 2 अप टू सो ऑन। Ln के लिए क्या आएगा, In ओमेगा n। ये टोटल अगर इनको आप ऐड करते हो तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह देखें, ये शुरू में कम कर लेगा, कम कर क्यों लेगा, मतलब कम घूमेगा क्योंकि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि रेडियस इंक्रीज होगा। रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंगुलर वेलोसिटी के। यहाँ पे ये ज़्यादा वेलोसिटी होगी, इसकी ज़्यादा कर्ल कर लेगा, ज़्यादा यहाँ पे इसकी इस एरिया में इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि रेडियस कम हो गया सेंटर से। तो इसी तरह क्या करेंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा टर्न लेके बॉडी में पानी में जाके गिरेंगे। अब स्टूडेंट एक हमारे पास एक और है, डिस्क्राइब द कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये आपका टॉपिक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो कंटिन्यू चल रहा है। क्वेश्चन ये बन सकता है इस तरह, शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का। डिस्क्राइब द कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। द एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट इसकी कोई डायरेक्शन होगी क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, एक ही सर्कल में एक साइड में मूव करते हैं, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन आपने देखा था राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। इस डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस तरह ये आदमी है, ये अगर रोटेट करे तो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा, इस तरह ये एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा। The axis of rotation of an object will not change its orientation unless an external torque cause it to do so। तो स्टूडेंट आपने देखा था कि अगर आप इस पे के ऊपर जो है एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाते तो ये अपना एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखता है। तो इसकी जो आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है ऑब्जेक्ट की, ये चेंज नहीं होगी इसकी ओरिएंटेशन। जी स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक एग्जांपल, एक प्रोफेसर फिजिक्स लैब में बैठे हुए हैं, तो ये एक टर्न टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन भी बन जाता है। क्या आज क्वेश्चन हमेशा जो पेपर में पूछा गया है, अ स्टूडेंट होल्ड 2 डम्बेल्स विद स्ट्रेच्ड आर्म्स while sitting on a turntable. He is given a push until he is rotating at a certain angular velocity.
द स्टूडेंट देन पुल द डम्बेल्स टुवर्ड द चेस्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रोटेशन। तो स्टूडेंट आपके पास ये आदमी जब देख रहे हैं कि ये एक टर्न टेबल के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है, ये कभी अपने हाथ स्ट्रेच कर रहा है, खोल रहा है, कभी अपने हाथ क्लोज कर रहा है, तो क्या कोई असर आपको कोई इफेक्ट महसूस हो रहा है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, जब ये अपने हाथ को क्लोज करता है तो रेडियस डिक्रीज हो जाता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाता है। जब अपने हाथ ओपन करता है तो सेंटर फेस से रेडियस इंक्रीज हो जाता है। तो आपने अभी स्टूडेंट अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन पढ़ा था, जो आके आपने ये देखा था कि अगर आपने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू आर ओमेगा के इक्वल होता है, ठीक है। और आई अगर यहाँ से आप देखें कि रेडियस और मोमेंटम का एंगुलर वेलोसिटी का आपस में क्या रिलेशन है, तो ये एक दूसरे को प्रोडक्ट है। अगर एंगुलर वेलोसिटी को आप उस साइड पे लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। तो हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है कि रेडियस का एंगुलर वेलोसिटी एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन है। मसलन कि आप ये कह सकते हो कि आपके पास रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंगुलर वेलोसिटी के। तो जब ये अपना हाथ को स्ट्रेच करता है तो इसका सेंटर फेस से रेडियस इंक्रीज हो जाता है, बाजू का, बाजू इसका रेडियस ले रहे हो, रेडियस इंक्रीज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। तो आप देखें जब जैसे ही ये हाथ को खोलता है तो ये घूमता कम है, क्यों कम घूमता है, मतलब कम स्पीड से घूमता है, एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, रेडियस इंक्रीज होगा। और जैसे ये डम्बेल को अपने सीने के पास लेके आता है करीब, तो इसका रेडियस डिक्रीज हो जाता है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। एंगुलर वेलोसिटी आपने बढ़ा के सर्कल में जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, तो स्पीड इसकी इंक्रीज हो जाती है। तो ये स्टूडेंट आपके पास इसका इफेक्टिव है जिसको आप डिस्कस कर सकते हो। इनिशियली द आर्म ऑफ द स्टूडेंट आर फुली एक्सटेंडेड, शुरू में ही अपने आर्म को फुल एक्सटेंड करता है। सो ही हैज़ लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया बट एंगुलर वेलोसिटी स्मॉल, क्योंकि इनर्शिया इसका लार्ज है, रेडियस इंक्रीज हो गया, वेलोसिटी कम है। व्हेन द स्टूडेंट कर्ल हिज बॉडी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस, in order to conserve the angular momentum the value of angular velocity increase, thus rate of rotation will increase। तो ये होता है कि अगर आप एंगुलर, ये क्या करता है अपने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए, जब हाथ खोलता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी कम होती है। जब हाथ को क्लोज करता है तो इसका एंगुलर मोमेंटम इनर्शिया, जो एंगुलर मोमेंट इनर्शिया है वो डिक्रीज होता है और रेडियस डिक्रीज होता है, तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो टोटल अगर हम चेक करना चाहते हैं बिफोर कर्लिंग एंड बिफोर एक्सटेंडिंग हैंड्स, देन क्या होता है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम इसका कांस्टेंट रहता है। तो इसी तरह स्टूडेंट आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे आप एक और भी फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे ये भी, इसी फिगर में भी यही था कि अगर ये लेडी जो है स्पिन कर रही थी, अपने हैंड को ओपन करती थी तो स्लो स्पीड हो जाती थी, हैंड को क्लोज करती थी तो स्पीड इंक्रीज हो जाती थी। तो इसकी वजह थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होना और डिक्रीज होना। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर एक आप देख सकते हैं एक और भी फिगर है आपके पास, इसमें भी देखें कि ये जो ये सेंटर है, सर्कल है, मतलब आपके पास एक्सिस है, तो मरकरी इसके करीब करीब है और बड़ी स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका रेडियस डिक्रीज है, ये सेंटर से रेडियस कम है, एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है। इसी तरह आगे हम बात करते हैं, दूसरा हमारे पास ये दूसरा सैटेलाइट आ रहा है वीनस, ये क्या करता है, ये कम स्पीड से मूव कर रहा है सर्कल में। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसका सेंटर से रेडियस ज़्यादा है, रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंगुलर वेलोसिटी के, ये एमसीक्यू भी बन सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें अर्थ की, अर्थ और कम स्पीड से मूव कर रही है क्योंकि इसका रेडियस मज़ीद ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मरकरी एंड वेनस से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो ज़्यादा है, इसलिए सर्कल इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम है। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।